अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने मॉल को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल और केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल कैलकुलेशन। इसमें हम दो डिफरेंट फार्मूला को देखेंगे जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको हम देखेंगे उसका नाम है मोल मैस कैलकुलेशन। मोल मैस कैलकुलेशन। इसमें ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, आपको मैस दिया जाएगा। तो अब इसके लिए हमने लास्ट टॉपिक में भी फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मैस। कि जो हमारे पास कोई पार्टिकल होगा उसका मैस लेंगे जो हमें गिवन होगा और हम उसको उसके मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 12 ग्राम ऑफ H2O। अब यहाँ पे हमें मैस गिवन है तो हम यहाँ पे इसका मोलर मैस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। तो हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएं और हमसे मैस को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, देन हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा। मैस हम फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, देन हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, मास आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। इसमें जो सेकंड है हमारे पास फार्मूला वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इसमें क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन किसके, पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स में हमको पता है एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास कोई स्पीशीज भी हो सकती है। तो जिस चीज को फाइंड करना होगा देन वो आपको गिवन कर दिया जाएगा और आप फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of given particle। पार्टिकल में से कोई भी हो सकता है। और देन हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर पे, जो हमें पता है क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि आप मैस फाइंड करें पार्टिकल्स का, तो देन आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। मैस ऑफ गिवन पार्टिकल को आप इस साइड पे ले आएंगे, मैस ऑफ गिवन पार्टिकल, और यहाँ पे आप एवोगैड्रोस नंबर को मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास जो पार्टिकल्स का मैस है वो आ जाएगा। ओके। अब थर्ड कंडीशन ये है कि वो आपसे कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। आपको ना तो मैस देता है और ना ही नंबर ऑफ मोल्स देता है। ठीक है, ना तो वो आपको पार्टिकल का मैस देता है और ना ही नंबर ऑफ मोल्स देता है। अब यहाँ पे तो हमारे पास था ना कि मैस ऑफ पार्टिकल हमें पता था, तो हम इसको एवोगैड्रोस हमें पता थे तो हम उस पर डिवाइड कर लेते, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे। जो हमने मैस मोल मैस कैलकुलेशन पढ़ा था उसमें क्या था, हमारे पास मैस था, हमें मोलर मैस उसका आता था तो हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेते थे। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि जब आपको ना तो नंबर ऑफ मोल्स का पता हो ना ही आपके पास मैस हो पार्टिकल का गिवन, देन आप क्या करेंगे, देन आप मोल मैस वाला फार्मूला लगाएंगे और आप उसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो देन हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल का मैस होगा उसको एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर देंगे। और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब एक चीज हमें गिवन होगी वहां पे। तो अब एक कंडीशन ये भी आती है जिसमें क्या होता है कि आपको ना तो मोल गिवन होते हैं ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं। ठीक है, देन वहां पे सिर्फ आपको मैस गिवन होता है। तो देन आपसे वो कहते हैं कि नंबर ऑफ
पार्टिकल्स फाइंड करें। तो देन आपने क्या करना है, जब आपके पास ना तो मोल्स हों ना ही आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो अगर एक चीज़ हो देन तो हम एक फाइंड कर लेते थे। अब हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं है, जस्ट उस जो पार्टिकल है उसका मैस है। तो देन आपने मोल मैस कैलकुलेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ, यहाँ पे मोल्स लेते थे पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे मैस ऑफ पार्टिकल और यहाँ पे लिखेंगे मोलर मैस। ठीक है, और देन हम उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे उस कंडीशन में जब हमें ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे ना ही हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे। तो हमारे पास इवन गिवन मैस था, तो हमने यहाँ पे मोल मैस कैलकुलेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया है, देन हमने उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए हैं।